दोस्तों, दिल्ली दंगों में सिर्फ उनकी मौत नहीं हुई जो मार दिए गए, कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदा होकर भी मौत को जी रहे हैं। उनमें से एक नाम है गुलफिशा फातिमा। उम्र कोई 30-31 साल, तालीम गाजियाबाद से MBA पास। जेल में बंद हुए 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर अभी तक मामले में सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। मिल रही हैं तो सिर्फ तारीखें। और वो लड़की जिसने अपने परिवार से इल्म की आज़ादी इसलिए मांगी ताकि वो खुले आसमान में परवाज कर सके, आज वो एक पिंजरे में कैद है, शायद अपने उन्हीं आज़ाद ख्यालों की वजह से, जिसके जेल से लिखे गए खत आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देंगे। सुनाएंगे वो खत भी, पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल बीजेपी वाले केंद्र सरकार 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई और NRC यानी नेशनल रजिस्टर लाने के संकेत भी दिए। CAA में जो प्रावधान किए गए और भविष्य में जो NRC लाने की बात हुई, उन दोनों के मेल से मुसलमानों को अपने वजूद पर खतरा महसूस हुआ, जिसकी वजह से देश भर में CAA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फिर तेजी से कुछ ऐसी घटनाएं दिल्ली में हुई जिसने विरोध प्रदर्शन को आंदोलन की शक्ल दे दी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में घुसकर स्टूडेंट्स को पीटने की वीडियो, JNU में स्टूडेंट्स की झड़प, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस का लाठीचार्ज, ये वो घटनाएं रहीं जिन्होंने CAA का विरोध कर रहे लोगों को और गुस्सा दिलाया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के शाहीन बाग में लोग घरों से निकले और सड़क पर बैठ गए। महिलाओं ने मोर्चा संभाला। शाहीन बाग का आंदोलन दुनिया भर में चर्चा पा गया। उसी की तर्ज पर जाफराबाद, सीलमपुर, खजूरी और देश के कई इलाकों में लोग, महिलाएं धरने पर बैठ गईं। और इसी दौरान दिल्ली में दंगे हुए, जिसमें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 53 लोगों की जान चली गई, घर लूटे गए, धार्मिक इमारतों को तहस नहस किया गया। इन दंगों पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ बात सिर्फ गुलफिशा फातिमा की। आखिर गुलफिशा का क्या कनेक्शन रहा जो उन्हें दंगों का आरोपी बनाया गया? गुलफिशा ने भी सीलमपुर के धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। 9 अप्रैल 2020 की बात है। सुबह के 8 बज रहे होंगे जब अतीक हुसैन का फोन बजा। वो उस वक्त सो रहे थे। फोन कॉल के दूसरी तरफ पुलिस वाले की आवाज़ थी जो कह रहा था उनकी बहन गुलफिशा फातिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना कहकर उसने फ़ोन गुलफिशा को थमा दिया। अतीक हुसैन और गुलफिशा के बीच कोई 10 सेकंड बात हुई होगी। हुसैन ने हाफ पोस्ट से बातचीत में बताया था कि उसकी आवाज़ बेजान थी। बाजी कभी किसी चीज़ को लेकर इमोशनल नहीं होती। उसने फ़ोन पर बस इतना कहा कि अब्बा और अम्मी को बता दो। हुसैन के पिता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किराना स्टोर चला रहे थे। माँ एक हाउसवाइफ हैं। हुसैन को समझ नहीं आ रहा था कि बहन की गिरफ्तारी की बात कैसे अपने माँ बाप को बताएं। गिरफ्तारी के बारे में बताने के लिए हुसैन दिमागी तौर पर माँ बाप को तैयार करने में लग गए। वो अपने अम्मी अब्बा से कहते CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर हुसैन बहाने लेते कि बाजी घर क्यों नहीं आ रही हैं या घर पर फ़ोन क्यों नहीं कर रही हैं। लेकिन जब सारे बहाने ख़त्म हो चले तो आखिरकार 25 दिन बाद बताया कि बाजी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर सुनकर माँ बाप को गहरा सदमा लगा। हुसैन ने बताया बाजी घर से थोड़ा दूर PG में रहती थी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी गुलफिशा हैं जो घर में बेहद संकोची रहीं। उन्होंने बस घर में इतनी गुजारिश की थी कि उन्हें बस इतनी इजाज़त दे दें कि अपनी मन मर्जी जितना पढ़ सकें। फातिमा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से उर्दू में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और गाजियाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन से MBA किया। जनवरी में सीलमपुर में CAA विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। गुलफिशा प्रदर्शन में जाती, महिलाओं को अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला सिखाती, बच्चों को पढ़ाती। ऐसा ही अपनी बहन का एक वीडियो शेयर करते हुए हुसैन ने बताया कि मैंने एक बार बाजी को ये कहते सुना था कि वो MBA के बाद PhD करना चाहती हैं। वो अपने नाम में डॉक्टर जोड़ना चाहती हैं और वो प्रोफेसर बनना चाहती हैं। मगर किस्मत देखिए, दिल्ली पुलिस को MBA ग्रेजुएट एक आतंकी लगती है जो धार्मिक हिंसा भड़काने और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने गुलफिशा को 9 अप्रैल 2020 को दिल्ली दंगों से जुड़े एक FIR के तहत गिरफ्तार किया था। ये FIR जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और इसमें हत्या, दंगे, गैर कानूनी सभा में शामिल होना और राजद्रोह जैसे आरोप लगाए गए थे। उन्हें 3 मई 2020 को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन बाद में 13 मई को सेशन जज ने इस FIR में जमानत दे दी। इसके बाद 19 अप्रैल 2020 को उनके खिलाफ एक दूसरी FIR दर्ज की गई जिसमें उनके खिलाफ आतंकवादी रोधी कानून यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी कि UAPA लगाया गया। पुलिस ने दावा किया कि गुलफिशा ने दिसंबर 2019 से CAA, NRC और NPR के विरोध में लोगों को भड़काने और साजिश रचने का काम किया। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रोटेस्ट वाली जगह के पास एक दफ्तर खोला जहां उन्होंने अपने सहयोगियों जैसे उमर खालिद, नताशा और देवांगना कलिता के साथ दंगों की योजना बनाई।
उन पर लगे आरोपों में ये भी शामिल है कि गुलफिशा ने प्रदर्शनकारियों को हिंसा करने, पत्थरबाजी करने और पुलिस पर हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया। लेकिन इन सब आरोपों से फातिमा का परिवार इनकार करता है। फातिमा को जब गिरफ्तार किया गया था तब वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहती थी। वो अगस्त 2019 में नॉर्थ दिल्ली में एक पीजी में रह रही थी, लेकिन वो हफ्ते में 2 बार अपने माँ बाप से मिलने जाती थी। फातिमा के भाई हुसैन का कहना है कि जहाँ तक उन्हें जानकारी है, उन्होंने देखा कि जब वो सीलमपुर गई थीं तो उनके मोहल्ले से कुछ ही दूरी पर सीए विरोधी प्रदर्शन हो रहा था और उन्होंने वहाँ सभाओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। शाहीन बाग बहुत दूर था। हमारे अम्मी अब्बा उसे इतनी दूर जाने की इजाज़त नहीं देते। वो कभी कभी सीलमपुर में विरोध प्रदर्शन में जाती थी। इन सब के अलावा कई मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वो महिलाओं के संगठन पिंजरा तोड़ की सदस्य थी, लेकिन इस बारे में भी गुलफिशा के वकील और भाई ने इनकार किया है। पिंजरा तोड़ ग्रुप साल 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज की छात्रों ने मिलकर बनाया था, जिसका मकसद कॉलेज प्रशासन के बनाए सख्त हॉस्टल रूल के खिलाफ आवाज उठाना था। इस ग्रुप की सदस्य नताशा और देवांगना कलिता को भी हिंसा भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जून 2021 में नताशा और देवांगना कलिता और उनके साथ जामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। तब अदालत ने एक ज़रूरी बात कही थी, जिसका मतलब था कि सरकार असहमति के अधिकार को आतंकवादी एक्टिविटी बता रही है। अगर ऐसी मानसिकता ही रही तो ये डेमोक्रेसी के लिए दुखद दिन होगा। जमानत मिलने से 1 हफ्ते पहले पिंजरा तोड़ ने कहा था कि नताशा और देवांगना कलिता को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने सभी के लिए समान और ठोस नागरिकता की मांग को लेकर आवाज उठाई थी। उन दोनों को उनके खिलाफ हर मामले में जमानत मिल गई थी, फिर भी वे FIR 59 के तहत UAPA की वजह से जेल में रहीं, जो स्टेट को मुकदमा शुरू होने से पहले ही लोगों को कैद में रखने की पावर देता है। इन दोनों लड़कियों को तो जमानत मिल गई, मगर गुलफिशा, जिन्हें पिंजरा तोड़ का सदस्य बताने का भी आरोप लगा, उन्हें अभी जमानत नहीं मिल पाई है, जबकि जमानत के लिए कई बार गुलफिशा गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अर्जियां बार बार खारिज हो गईं। 31 बार तो दिल्ली हाई कोर्ट में मामले को टाला जा चुका है। इस बारे में उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। सुप्रीम कोर्ट में जमानत का मामला पहुंचा था 11 नवंबर 2024 को। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। गुलफिशा का मामला जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेंच के सामने था। बेंच ने हाल ही में शर्जील इमाम की इसी तरह की याचिका पर भी विचार करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस त्रिवेदी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सह आरोपी यानी कि शर्जील की भी ऐसे ही याचिका हमने खारिज कर दी थी। गुलफिशा के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस केस में हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है, किसी न किसी बहाने से रद्द किया जा रहा है। हाई कोर्ट में अब तक इस मामले को 24 बार सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि बेंच के जज छुट्टी पर थे और 6 बार मामले को दीगर वजहों से मुलतवी किया गया। दोस्तों, ये किसी की आज़ादी का सवाल है। उसके मामले को किसी न किसी बहाने से रद्द किया जा रहा है। वो 4 साल और 7 महीने से ज़्यादा का वक्त जेल में बिता चुकी हैं और उनका मामला 2 साल से हाई कोर्ट में बिना सुनवाई के लटका है। इसी साल 25 नवंबर को फिर UAPA मामले में गुलफिशा ने हाई कोर्ट से जमानत की मांग की। जेल में गुलफिशा ने इन तारीखों पर 13 अगस्त 2023 को एक कविता लिखी है। वो लिखती हैं, इतिहास के इम्तिहान में सब याद कर लेती पर भूल जाती बस तारीख। अब सब जाती हूँ भूल पर याद रहती है बस तारीख। इस तरह उन्होंने कई कविताएं और ख़त लिखे हैं। चलते चलते उनमें से कुछ कविताओं और ख़तों को सुनाना चाहता हूँ ताकि कुछ सवाल खड़े हो सकें और तलाश सकें उनका जवाब। मेरे आसपास की दीवारें, ये 4 दीवारें कब से खड़ी हैं खामोश, अपने सिरों पर उठाए आंधी तूफान तपते सूरज का बोझ। आखिर ये बोलती क्यों नहीं? शायद ये बोलती भी हैं जब कभी रेत और पपड़े गिरती है। ये ज़रूर बोलती हैं, लेकिन मालिक हर बार मरम्मत करके कर देता है मुंह बंद इनका। आखिर एक दिन बोझल दीवार ढह जाती है और लगाई जाती है उसी जगह पर दूसरी खामोश दीवार। उनके लिखी कविताओं को जैसे जैसे आप पढ़ते या सुनते जाएंगे, वो गुल जो महकना चाहिए था उसे शोर समझकर खामोश करने की कोशिश की गई, मगर बंद दीवारों के अंदर अपनी कलम से शोरगुल मचा रहा है। वो झंझोड़ रहा है जहनों को, सवाल कर रहा है सिस्टम से, सवाल कर रहा है समाज से, सवाल कर रहा है खुद से, सवाल कर रहा है हमसे, आपसे। सवाल कि है कोई जो जवाब दे। गुलफिशा लिखती हैं, सुनो फैज़, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे और हमारे इंतज़ार का फ़र्क है महज। वक्त मुअय्यन फ़कत चंद रोज़ और ये जानते थे तुम। दस्ते सबा की तरह बेज़बान अब नहीं बताता कुछ। जब मैं पूछती हूँ ऐसे कितने मौसम और जाने कितने मौसम और।
इस कविता को टाइटल दिया है साहब जी। इसमें गुलफिशा ने मुसलमानों को अपनाने की गुजारिश साहब से की है। दरअसल किसी को आतंकी कहने के लिए हम ये देखते हैं कि आखिर उसके विचार कितने घातक हैं सभ्य समाज के लिए, दुनिया के लिए। तो सुनिए गुलफिशा की एक और कविता, ताकि उसके विचारों के बारे में हमें पता चले आखिर खतरा किसे है। माना एक लड़की तो हूँ, पर इसी जड़ की तो हूँ। शायद मैं आपको जानती हूँ, इसलिए नहीं मानती हूँ। चलो माना सबसे बेहतर हो तुम, चलो माना मेरे रहबर हो तुम, चलो माना लाए हो नए बदलाव, चलो माना नहीं दिए कोई घाव, चलो माना तुम हो जादूगर, चलो माना नहीं उखाड़े घर, चलो माना तुमने सब कुछ किया, चलो माना तुमने कुछ नहीं किया, चलो माना आबाद हैं हम, चलो माना आज़ाद हैं हम, चलो माना सर्वशक्तिमान हो, चलो माना ज़माने की शान हो, चलो माना तुम्हें सबसे जुदा, चलो माना तुम्हें सबका खुदा, तुम मुझे फ़कत अपना मान कर दिखाओ तो मानो। जिसे जेल के अंदर बिना सुनवाई के 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका हो, जिसकी 31 बार तारीखें हाई कोर्ट में टल चुकी हों, उसका अदालत और इंसाफ को लेकर क्या नज़रिया है, ये भी उसने अपनी कविता में बयां कर दिया है। वो लिखती हैं, अदालत कहती है आ मतलब अब आ ही गए हो तो डाला कर लो, पर हाँ ला लंबा वक्त लगेगा, तब तक तो थक जाओगे तुम। इंसाफ नाम है, मैं बहुत नायाब हूँ, मेरा मतलब इंसान ही तो हो। साफ साफ सुनो मेरे चक्कर में, फना भी तो हो सकते हो। इंसाफ की उम्मीद में गुलफिशा ने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है। इस बात के सबूत जेल से लिखे गए उनके खत हैं, जिनसे पता चलता है कि वो वहाँ भी सोशल वर्क करके अपनी ज़िंदगी के मुश्किल वक्त को गुजार रही हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती हैं। 29 जुलाई 2021 को ख़त लिखा, कई बार तो दिन सीढ़ी की तरह हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, पर मंजिल के कोने तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। मौसम बिगड़ने से सभी रेडियो चैनल बंद हैं। आजकल मैं खुली बंद गिनती के दौरान चार्जशीट पढ़ने में मग्न हूँ। खुली बंद गिनती तब होती है जब लॉकअप खुलता है, जो सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। इस दौरान कैदी अपने बैरक और सेल के अंदर लॉकअप में होते हैं। वे आगे अपनी माँ के साथ एक छोटी बच्ची का जिक्र करते हुए लिखती हैं, वो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची बन गई है। मैंने कैंटीन से उसके लिए पतली छोटी रबर बैंड खरीदी थी। अक्सर मैं उसकी पोनीटेल बनाती हूँ, जिससे वो किसी परी जैसी दिखती है। वो डीएस रूम में भी मेरे साथ मेरी गोद में बैठती है। वो कहती थी, मुझे बेल नहीं चाहिए ना। जब मैंने उसे डांटा तो कहने लगी, मुझे भी बेल चाहिए। 14 अप्रैल 2022 को ख़त लिखा, रमज़ान शुरू होने के बाद से ही मैं रोज़ा रख रही हूँ और बिना किसी ब्रेक के। रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं सो गई तो मैं उठकर सहरी के लिए आधी रात को खाना नहीं खा सकती, इसलिए मैं सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक सोती हूँ। जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है, मैं बेचैन हो रही हूँ। ईद से पहले की शाम मैं क्या सेलिब्रेट करूँगी? देश में बढ़ती हिंसा या फिर सामूहिक रूप से उभरती हुई नफरत? मैं पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में फैली नाउमीदी की वजह से सचमुच परेशान हूँ। क्या हम कभी अमन और सुकून से दुनिया में रह पाएंगे? शायद मौत किसी आत्मा को शांति दे सकती है, क्योंकि मौत के बाद हम कहते हैं रेस्ट इन पीस। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात सहर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। कब महकेगी फसलें गुल, कब बहकेगा मैं खाना, कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नज़र होगी, कब तक अभी राह देखें ऐ कामटे जाना ना, कब हश्र मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी। 2 जून 2023 को लिखा, मैं बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों के विरोध की खबरें देख रही हूँ। मुझे बहुत दुख है कि राज्य सरकार बेटी बचाओ की आवाज़ को कैसे अनदेखा कर सकती है। मणिपुर हिंसा के बाद की घटनाओं के बारे में पढ़ते हुए मैं टूटने के कगार पर थी, क्योंकि परिवार के सदस्य मरने वालों की लाशों की पहचान करने के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में वापस नहीं जा सकते। इसलिए मेरे दिमाग में ये मंजर मुझे झकझोर रहा था। आजकल मेरे पास ये सोचने के लिए कई कारण हैं कि एक इंसान में किस तरह के गुण होने चाहिए ताकि उसे इंसान कहा जा सके। 14 मार्च 2024 को लिखा, मेरे लिए इन दिनों रोज़ा रखना पहले जितना आसान नहीं है। मैं इतना तो नहीं लिख सकती, लेकिन जब तक मैं बाहर नहीं आ जाती तब तक तुम्हें 3 पेंटिंग्स महफूज रखने के लिए भेज रही हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और उन सभी को मेरा प्यार जो एक ऐसे देश में एक मजबूत विपक्ष के विचार का समर्थन करते हैं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसने वास्तव में लोकतंत्र की माँ की आत्मा को मार डाला है। क्यों? एक शेर उनके लिए जिन्होंने मुझे किसी की बंदी नहीं बनने दिया पर जेल की बंदी बना दिया। वो करम उंगलियों पर गिनते हैं जिनके जुल्म का कोई हिसाब नहीं।
दिल्ली दंगों की साजिशों के आरोपों में घिरी ये कहानी है गुलफिशा फातिमा की। इस तरह की और भी कहानियां हम आपके लिए ला रहे हैं ताकि इंसाफ की उम्मीद में कोई भी आवाज़ अनसुनी न रह जाए। तो जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।